बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 34 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College Madri, Faisalabad. Dear students, आज के लेक्चर में हम पहले तो एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे और उसका मैसेज क्या है उसको समझेंगे। उसके बाद हम उस थ्योरम को यूज़ करते हुए उसकी एप्लीकेशन के तौर पे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। थ्योरम की बाकायदा जो नेम है, जो हेडिंग है, इसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। यानी कॉमनली अगर आप जो है वो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स देखते हैं तो इसको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी इसको कहा जाता है, या इसको ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। स्टेटमेंट इसकी ये है, लेट एफ ऑफ टी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। आप हमेशा जो लैप्लास ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी है आप उसको कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एस फंक्शन से डिनोट करते हैं। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, वेरिएबल स्मॉल टी को स्मॉल एस वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता है। ये लैप्लास एग्जिस्ट कर रहा है किसके लिए, फॉर एस ग्रेटर देन बी के लिए। बी हमारा कोई एक फिक्स नंबर है। फॉर एनी कांस्टेंट ए, आप अगर कोई सा भी कांस्टेंट ए जो है वो लेते हैं सच दैट एस इज ग्रेटर देन ए प्लस बी, एस बी से बड़ा है। आपने ए इस तरह से चूज़ किया है कि अगर बी में ए ऐड कर दिया जाए फिर भी एस उससे बड़ा ही रहता है। देन ऐसी सूरत हाल में लैप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी, ये मल्टीप्लिकेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की किसी भी दूसरे फंक्शन के साथ। तो ये जो लैप्लास है ये एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट भी करेगा, और ये किसके बराबर होगा, लैप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी, ये बराबर हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए। याद रहे एफ ऑफ एस है ये वाला, आप पहले एफ ऑफ एस निकाल लेंगे, एंड पे आप क्या करेंगे कि हर एस की जगह पर एस माइनस ए से जब आप रिप्लेस करेंगे तो वो एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाएगा। और ए हमें कहाँ से पता चलेगा, जो ई की पावर में टी का जो कोएफिशिएंट होगा ना वो हमारा ए होगा। तो ये इस थ्योरम का जो है वो मैसेज है। सो गोया कि ये जो फर्स्ट शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है ये हमें एक टूल प्रोवाइड करती है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कोई भी दूसरे फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन हो तो आपने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है। इसका मेथड हमें यहाँ से जो है वो मिलता है। प्रूफ इसके की तरफ हम जो है वो मूव करते हैं। बड़ा ही आसान इसका प्रूफ है, बाद में हम मूव करेंगे इसकी एप्लीकेशंस के तौर पे। गिवन दैट लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, और बाय डेफिनेशन हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसके बराबर होता है, ये होता है इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी होता है, और यहाँ पे हमारा वो फंक्शन होता है जिसका आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं। सो ये जीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी हमें दिया गया है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एस ग्रेटर देन बी। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो ई की पावर में है ना, ये वाला टी के साथ जो एस जो भी यहाँ पे है ये ग्रेटर देन जब इस फिक्स नंबर बी के है तो फिर ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, हम इसको 1 कह लेंगे। अब बच्चों हमारा जो कंसर्न है वो जो हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है वो है लैप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी। बाय डेफिनेशन इस सारे फंक्शन का लैप्लास निकालना है, तो जीरो टू इन्फिनिटी, ये मैं डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ सिंपली लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे हमने वो फंक्शन रखना है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सो ये जो ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ये बेसिस जो है उसकी सेम है तो एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। मैं माइनस को बाहर कॉमन भी ले लेता हूँ, तो ये आ गया जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस इंटू एस माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे ज़रा देखें तो ई की पावर में टी का जो कोएफिशिएंट था ना ये वाला एस, ये जब ग्रेटर देन बी था तो फिर ये एग्जिस्ट कर रहा था, ये हमें पता है। अब ये इंटेग्रल कब एग्जिस्ट करेगा, ये जब ये जो टी का कोएफिशिएंट है ना एस माइनस ए, ये जब ग्रेटर देन बी के होगा। तो बिल्कुल इसी की एनालॉजी के तहत जो हमें दिया हुआ है इसकी एग्जिस्टेंस, तो यहाँ से एस ग्रेटर देन ए प्लस बी, राइट।
अब ये ज़रा अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एस क्या होता है जब ई की पावर में माइनस एस होता है, और जब ई की पावर में माइनस इंटू एस माइनस ए है तो ये फिर क्या बन गया, ये बन गया एफ ऑफ एस माइनस ए। और यही चीज़ हम साबित करना चाह रहे हैं कि लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी ये बराबर होता है एफ ऑफ एस माइनस ए के। ये प्रूफ हमने बाकायदा इसका किया है। ये आपको फार्मूला जो है वो ज़ुबानी याद होना चाहिए, जिसमें आप देखेंगे कि लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी बराबर है एफ ऑफ एस माइनस ए। एफ कहाँ से निकला, कैपिटल एफ क्या है, इस एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, और फिर हम हर एस को एस माइनस ए के साथ रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ एस माइनस ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा। एग्जाम्पल्स हम इसकी कुछ जो है वो स्टार्ट करते हैं आपकी बुक से। पहली एग्जाम्पल जो कि इसकी एप्लीकेशन के तौर पे है, कंप्यूट लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर 2t साइन 3t। अब जो ऊपर हमने फार्मूला भी पढ़ा है उसमें ये वाली रकम ई रेज टू द पावर ए टी की जगह पे है और ये एफ ऑफ टी की जगह पे है। सो वी नो दैट फ्रॉम द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दैट लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए, वेयर एफ ऑफ एस क्या है जी, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। हेयर इन द गिवन केस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 3t एंड ए इज इक्वल टू 2। ए क्या होता है, जो ई की पावर में टी का जो कोएफिशिएंट होता है, तो ए यहाँ पे 2 है। अब देखें ज़रा हमने क्या निकालना है, हमने ये एफ ऑफ एस माइनस ए निकालना है। ज़ाहिर है एफ ऑफ एस माइनस ए निकालने से पहले हमें एफ ऑफ एस निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एस क्या है भला, ये है लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, साइन 3t। फार्मूला हमने बाकायदा ये प्रूफ भी किया हुआ है, वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपको ये ज़ुबानी याद भी होना चाहिए कि लेप्लास ऑफ साइन ए टी जो होता है ये बराबर होता है हमारे पास ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर के। सो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 ओवर एस स्केयर प्लस 3 स्केयर। तो एफ ऑफ एस क्या हो गया, 3 ओवर एस स्केयर प्लस 9। अब ये जो हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसके मुताबिक लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर 2t साइन ऑफ 3t ये बराबर हो जाएगी, किसके बराबर आना था भला, एफ ऑफ एस माइनस है, लेकिन ए की जगह पे क्या है 2 है, जो हमने शुरू में कहा भी है। तो एफ ऑफ एस माइनस ए यानी एफ ऑफ एस माइनस 2। ये एफ ऑफ एस माइनस 2 कैसे निकलेगा, ये जो अभी आपने एफ ऑफ एस निकाला है ना ये वाला 3 ओवर एस स्केयर प्लस 9, इसमें लेफ़्ट और राइट हर जगह पे एस को एस माइनस 2 से आप रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास एफ ऑफ एस माइनस 2 आ जाएगा। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि एस के 3 ओवर एस माइनस 2 स्केयर प्लस 9। सो ये वैल्यू है लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर 2t साइन ऑफ 3t की, ये वाली। इसके बाद हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7 में कंप्यूट करना है हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक ए टी का, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट करना है कॉज हाइपरबोलिक ए टी का। तो आप जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन हो या कॉज हाइपरबोलिक फंक्शन हो, इनको ई की शक्ल में लिखा जा सकता है। सो मैं इसमें से फर्स्ट हुई कंप्यूट लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी बाई डेफिनेशन ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शंस। साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ए टी ओवर 2। ये आपने एफएससी की किताब में भी ये पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आपने साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर पढ़ा था ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे जो है वो 80 है तो वो ई की पावर्स में वही आ जाएगा। मैं इस डिवाइडेड बाई 2 को अलग-अलग कर लूँगा तो ये फॉर्म बन जाएगी। सो अब आप दोनों तरफ अगर लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे अगर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर ऑपरेट करवाते हैं तो लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी बाई 2 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ए टी बाई 2। तो हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट होता है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर आ जाया करता है, वो दोनों जगह पे आ गया। फिर हम जानते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी ये बराबर होता है 1 ओवर एस माइनस, एस माइनस के बाद क्या आएगा भला, टी के साथ जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा। तो फिर यहाँ पे अब ई के ऊपर टी के साथ ए है तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया 1 ओवर एस माइनस ए माइनस 1/2 एज इट इज़, और इसमें अब टी के साथ है माइनस ए तो एस माइनस इंटू माइनस ए इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये बन गया 1/2 1 ओवर एस माइनस ए माइनस 1 ओवर एस प्लस ए। तो ये जो एस माइनस ए और एस प्लस ए है अगर आप इसको एलसीएम ले लें
तो बाकी अंदर रह गया एस प्लस ए माइनस इंटू एस माइनस ए। तो इसमें अब आप देखें कि आपकी एस और माइनस एस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1/2 2a ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। सो फाइनली वी हैव लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू a ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। यही हम इसमें एक्चुअली फाइंड आउट करना चाह रहे थे। ये फार्मूला भी आपको ज़बानी याद होना चाहिए। अब हम मूव करते हैं कॉज हाइपरबोलिक ए टी के ऊपर। बाय डेफिनेशन ऑफ दी हाइपरबोलिक फंक्शंस, कॉज हाइपरबोलिक ए टी का फार्मूला होता है जो भी यहाँ पे होता है ना, ई रेज टू द पावर दिस प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ए टी ओवर 2। तो इसको भी आप 2 को अलग-अलग कर दें, ऑपरेट करवा दें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म को। सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉज हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू 1/2 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी प्लस 1/2 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ए टी। तो वंस अगेन ऊपर वाला फार्मूला ही ई रेज टू द पावर ए टी का जो होता है, तो ये हो गया 1/2 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1/2 और ये माइनस होने की वजह से एस माइनस इंटू माइनस ए। तो ये फॉर्म बन गई। जब आपने एलसीएम लिया तो आपको नज़र आ रहा है 2 से 2 कट गए, तो लेप्लास ऑफ कॉज हाइपरबोलिक ए टी का जो आंसर था हमारे पास वो आ गया एस ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। ये भी आपको मेमोराइज होना चाहिए क्वेश्चंस में यूज़ करने के लिए। नाउ वी मूव टू एग्जांपल नंबर 8। कंप्यूट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्केयर ए टी। आप जानते हैं जो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ आपने फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, उसके मुताबिक ये कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस के थीटा माइनस 1 के। अगर मैं थीटा की जगह पर ए टी ले लूँ इसमें, तो कॉस 2 ए टी बराबर हो जाएगा 2 कॉस के ए टी माइनस 1। यानी कि जो भी यहाँ पे एंगल होता है ना कॉस के साथ, उसका हाफ यहाँ पे होता है। सो इस 1 माइनस 1 को अगर आप जो है वो लेफ्ट पे फॉरवर्ड करते हैं तो ये हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 ए टी इज इक्वल टू कॉस के ए टी। सो वी हैव कॉस के ए टी इज इक्वल टू 2 कॉस ए टी प्लस 1 ओवर 2। 2 से अगर आप अलग-अलग डिवाइड करें तो ये हो गया 1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर कॉस ऑफ 2 ए टी प्लस 1/2। नो लेप्लास ऑफ कॉस के ए टी दोनों तरफ आप अप्लाई कर दें तो 1/2 कॉज ऑफ 2 ए टी के ऊपर भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो गया और 1/2 के ऊपर भी अप्लाई हो गया। अब जानते हैं कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाती हैं, तो ये हो गया 1/2 लेप्लास ऑफ कॉस 2 ए टी प्लस 1/2 लेप्लास ऑफ 1। तो यहाँ पे अब कॉज ऑफ ये जो 2 ए टी है, इसमें अगर आप देखें तो टी का कोएफिशिएंट है 2a, तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा लेप्लास ऑफ कॉज ए टी इज इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये हो गया 1/2 लेप्लास ऑफ कॉज 2 ए टी प्लस 1/2 लेप्लास ऑफ 1 और इसका एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1/2 और लेप्लास ऑफ 1 जो होता है ये हमारे पास होता है 1 ओवर एस के बराबर। तो ये फॉर्म बन गई लेप्लास लेने से 2s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अगर आप एलसीएम ले लें तो ये एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बन गया 2s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ओवर 2s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। 2 आप जो है वो ऊपर से कॉमन लेके काट दें और इसी तरीके से ये जो हमारा लोअर में 2 बन रहा है ये भी कट जाएगा और लेप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर ए टी बराबर रह जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। सो ये वाला हमारा जो है वो फार्मूला बन गया इस पर्टिकुलर केस के अंदर। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, ये लेप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर ए टी जो है ये एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर के बराबर हो गया।